12 नंबर सवाल है ना। सारा साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर का है ना। 10 सेंटीमीटर का है। और इसका दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है ना, इतना ही चीज दिया हुआ है। ये भी 10 है और ये भी 10 है। कहने का मतलब ये जो ये बन रहा है चतुर्भुज, इसमें चारों भुजा ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चारों भुजा 10 है, और हम लोग को ये आधार नहीं पता है। ठीक है, तो ये दो तो फिगर है, तो दोनों का अलग अलग हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्या है? चतुर्भुज है। तो हम लोग लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसमें का भुजा क्या है? इसका चारों भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। तो इसीलिए 10 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर। हाँ, तो 10 से गुना करेंगे। हाँ, टोटल 22 है ना। 22 है, जिसमें से ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो चारों चारों भुजा इसका एक बराबर है ना। तो सिर्फ भुजा को स्क्वायर कर देंगे। तो भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर है। 100 होगा। तो 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ चतुर्भुज का एरिया पता चला और इसका पता नहीं है। तो त्रिभुज का हम लोग को निकालना है ना। त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें अगर हम लोग को आधार पता होता है बीच वाला, वही शीर्षलंब जिसको कहते हैं, तो हम लोग आसानी से निकाल लेते, है ना। ऊंचाई हम लोग आधार का हम लोग पता है, ऊंचाई नहीं पता। अगर पता रहता तो आसानी से 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर लेते, लेकिन इसमें वो नहीं पता। लेकिन तीनों तरफ का भुजा हम लोग को पता है। इसका 12 है, इसका 10 है, और ये भी 10 है ना। तो पहले हम लोग एस का वैल्यू निकालेंगे। एस एस क्या होता है कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग, है ना। तीन कोण क्या है? 10 है, दूसरा भी 10 है, और तीसरा 12। इसका योग का आधा होता है। क्या होता है? आधा। तीनों को जोड़ेंगे, 10 और 10 20 और 10 30 दू 32 बटे 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि एस बराबर 16 है ना। ये जो एस था वो हम लोग को पता चल गया। तो अब हम लोग का ये आएगा कि त्रिभुज पीबीसी क्या है? पीबीसी का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है ना, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। देखो ये भुजा को ए बी सी डी मान लिए हैं। ठीक है, पहला भुजा को ए, दूसरा भुजा को बी, तीसरा भुजा को सी, छोटका ए बी सी। ठीक है, गुने एस माइनस बी गुने एस माइनस सी, है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे। एस का वैल्यू तो हम लोग को पता है, 16। यहाँ पे लिख देंगे 16। फिर यहाँ भी एस है तो यहाँ भी 16 लिख देंगे। माइनस ए कितना है? ई है 10 सेंटीमीटर। फिर एस आ रहा है तो एस फिर 16 है। बी कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। फिर एस आ रहा है तो एस के जगह क्या लिख देंगे? एस के जगह 16 माइनस तीसरा क्या है? 12। 12। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि ई आ जाएगा 16,
है ना, गुने 16 में से 10 गया तो 6 सेंटीमीटर, है ना। और इसमें से 16 में से 10 गया तो, 6 है ना, और ये भी 16 में से 12 गया तो 4 4, इतना आ गया। अब क्या करना है कि इन तीनों का हम चारों का हम लोग को गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 16 छक 96, 96 को कितना से गुना करना है, 6 से। तो 6 छक हाँ फिर 6 नमा 54 57 आ जाएगा, ठीक है। अभी 4 से और करना है तो 4 से गुना करेंगे, 4 छक 24 के 24 के 4 हासिल 2, 4 सते 28 2 हासिल 5 चौका 20 और 3 23 आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को क्या आ गया, रूट अंडर 2 3 0 4। अब इसका हम लोग को आ गया ना, इसका हम लोग को निकालना है वही से, रूट को इसको हटाना है। दो एका 2 पंचे 2 दूनी, ठीक है 1152 आ गया। 2 से काटेंगे 2 पंचे 2 सते 14 2 छक फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 8 16 और ही 8 16 आएगा ना। 2 से काटेंगे 2 एका 2 2 चौका 8 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 सते 14 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 36 आएगा, 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे तो आ जाएगा। अब देखो क्या वो जोड़ा है, 4 को 2 का जोड़ा है, वो 3 का जोड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 को 2 का जोड़ा है और 100 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो यहाँ पे इसका रूट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को, 48 सेंटीमीटर। आंसर नहीं गलती है। अच्छा देखते हैं क्या होता है। और इस देखो इस सब सेंटीमीटर था, इसमें भी ये सब क्या था, इसमें तो यहाँ दिए हुए हैं। तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाता, सेंटीमीटर का पावर 4 हो जाता। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 ही होता है। और अभी रुक जाओ, तो हम लोग लिखेंगे चित्र का क्षेत्रफल पहले कितना निकाले थे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आप प्लस अभी कितना निकाले, सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों जोड़ के कितना हो गया 148 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अभी इसमें एक और थोड़ा बनाना, पहले इतना लिख लीजिए। और इसी में दूसरा हम लोग को क्या पता करना था, दूसरा हम लोग को शीर्ष लंब पता करना था। क्या पता करना था, शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब निकालना है, शीर्ष लंब है नहीं, तो शीर्ष लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, है ना। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 गो त्रिभुज है। अगर ये आधार पता करेंगे तो एगो त्रिभुज इधर का हो जाएगा, एगो त्रिभुज इधर का हो जाएगा। तो हम लोग इसका और इसका मान से ये बीच वाला निकालने जा रहे हैं, है ना, बीच वाला निकालने जा रहा है। तो सोचो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा ना इसका। तो वही हम लोग करेंगे कि एक भुजा तो हम लोग को पता है 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस
अब आप लोग को पता है कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 कैसे आ गया? तो 12/2 किए, 12 को इसे काट दो। 2 से भाग दिए, तो हम लोग को इसका भी स्क्वायर कर लेना है। तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से इसको काटे तो कितना आ गया? 6 आ गया। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 को 6 से गुना करेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 100 में से 36 घटाना है, घट जाएगा। 0 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। और यहाँ पे कितना है? 1 इसको दे दिए तो 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 आया। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी हम लोग क्या कर लेना है? वर्गमूल बना लेना है। तो 64 किसका वर्गमूल है? 2 का वर्गमूल है। वाह क्या बात। ध्यान से देखिए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 2 गुने बराबर कितना हो गया? अच्छा से लिख देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी, तो हम लोग को क्या निकल गया? 8 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को ये सिलसिला पता चल गया, ठीक।